तो जैसा है कि मैं गोपीचंद का इतिहास शुरू करता हूँ। उसमें सबसे पहले गोपीचंद की जो बात है वो कहाँ से है। जिस वक्त भर्तरी बहन मैनावती के पास में भिक्षा लेने के लिए जाता है तो मैनावती ऊपर से नीचे भिक्षा लेकर के आती है, तो भर्तरी को पहचान लिया। यूं कहने लगी, अरे भर्तरी इतने जुल्म कर दिया, क्या बात बहना? कह रहे तने कम से कम ये तो सोचा होता कि तेरा छोटा भाई विक्रम उसको इतना तंग मत करे। यूं कहने लगा, बहन जो कुछ भी होया सो होया, मैं तो भिक्षा लेने के लिए तेरे पास में आया हूँ। दोनों बहन और भाइयों के दोनों के आपस में जवाब हुए। उसने कहा कि मैं हमारा हो गया, तमाम जिंदगी मर नहीं सकता। तो आपस में दोनों के सवाल जवाब होते हैं। तो क्या मैनावती कहती है और क्या भर्तरी कहती है। आन बोली रे राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, तन कान पड़ा लिए भाई, ये दूर पदार्थ कर दुनिया के मन यार में सुरती लाई। अरे राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा लिए भाई, दूर पदार्थ कर दुनिया के हर में सुरती लाई। हो हार के दुश्मन ते कोई लड़ाई, के दुश्मन ते कोई लड़ाई, तू पीठ दिखा के बाजा, ना कोई दुश्मन ना कोई बैरी ना होया किसे तना जा। भीख मांगता तू फिर से जगत में छत्र धारी राजा, राजपाट और कर कुणबे में मन को राख्या साजा। अरे साजा सिंह खत्म करने की तेरे क्यों कर मन मरे आई, अपना अपना ये मन यो से मन दिल्ली मन की चाई। राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा लिए भाई, दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई। भाई आज तन भर्तरी, जान बूझ के आज तन भर्तरी, कर्म की हानि कर दी, दुनिया के मैं बेगाई जाइसी राम कहानी करे दी। विक्रम भाई रोएगा दुखी, जंगला रानी कर दी, ये दुखी रहना जंगला की मन अक्ल शानी करे दी। अरे मैं मर जाएंगी रे सुन कहना तने, देंगे लोग लगाई, ये ताना पर के कालिया जाइए इसमें तेरी भलाई। राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा दिए भाई, पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई।
पाठ मन छोड़ छाड़ करया मोड्या के मडेरा सतगुरु बाणी ज्ञान का दीपक हो गया दूरी अंधेरा अरे कौन बर गायु बात बर तेरी पियर बिगड़ गया मेरा बात बरगा ये विक्रम भाई जो माँ का जाया तेरा अरे दे मौके बनाया जय मौके पे ना आया थे या रोवे मागी दाई और मेरे बस की बात नहीं सया बीते कर्म लिखाई राज पाठ दिया छोड़ बर तेरी कान पड़ा लिए भाई पूरे पदारते कर दुनिया के और मैं सुरती लाई नुक लगी रे कम से कम न्यू तो देखा होता कि तू राजा का लड़का था और राजा का लड़का होते हुए किस पदवी पर पहुंच गया नुकला बेबे ऐसी पदवी पर पहुंच गया कि तमाम दुनिया मेरा जिक्र किया करेगी चौथी बात में कवि ने क्या कह दिया अरे राजा होकर तू साधु बन गया राजा होकर भाई साधु बन गया कितने दिल का देखो जवानी अमर मत अमर हो लियाए भर गया सारा पेटा नहीं मरत तू अमर करा दे भाई गोपी तुम मेरा बेटा एक लाल से बेबे मत न्या बनिए अपने कुल की मेटा जय ओ जा टाड़ काल के ओ जा टाड़ काल के तो अपने पास दवाई शरी लक्ष्मी चंद पे सतगुरु जी पे जागी सलाम लाई राज पाठ दिया छोड़े भरते कान पड़ा लिए भाई दूर पदारते कर दुनिया के और मैं सुरती लाई तो जिस वक्त गोपीचंद ने के बारे में जिक्र किया मैनावती ने और भाई भरतरी ने सुना तो ये कहा बेबे तू ऐसा जुल्म मत करे लेकिन जो तू करेगी तो तेरे आज्ञा होगा मैं अपने आप से इस बात को नहीं कर सकता मैं गुरुजी से जाकर के सलाह मिलाऊंगा ये ओड्डा मार करके भरतरी वापिस चला गया शाम हो जाती है खाना पीना खा करके सो गए रात को 12 बजे का टाइम हुआ रानी पाटम दे को सपना आता है गोपीचंद बड़ी गहरी नींद में सोए हुए थे रानी पाटम दे की आंख खुल गई विचार लगाया ये सपने गजब कर दिया पति को उठाया गोपीचंद कहने लगा क्या बात हुई पाटम दे मेरे को क्यों उठाया गया नु कहने लगी महाराज गजब हो गया सपने में निकला रहा बावड़ी सपने की बात कभी सच्ची नहीं होती लेकिन मेरे को ये बता तूने सपने में दिखा के तो कौन रानी पाटम दे अपने पति गोपीचंद को उस सपने के हालात को बताती है तो क्या कहने लगी बोली सपने के मैं साजन जोड़ी मन ठाए दिखाओ वे बगमा बाणा तन में खाके माए दिखाओ सपने के मैं साधन जोड़ी ठाए दिखाओ बगमा बाणा तन में खाके रमाए दिखाओ
बन्यो बन गीत हो जा जान का गाड़ा जान का गाड़ा दखे कड़ में माड़ा हो आए कड़ में माड़ा माथे तलते जड़ाए दिखाओ सिर बचन वो ले था दिल सम गाए दिखाओ सपने के मैं साधन जोड़ी गाए दिखाओ बगमा बाणा तन में राधे रमाए दिखाओ और गाल मन इक्की से तेरी सुंदर माती श्याम पहली मैंने मकान छोड़ी और गाल मन इक्की से तेरी सुंदर माती श्याम जंगल के मैं डेरे कर लिए छोटे मेरे मकान छोटे मेरे मकान दुख रात छोड़ी दुख रात छोड़ के जान हरी में मन लाए दिखाओ दरवाजे पे जाके अलखे जगाए दिखाओ सपने के मैं साधन जोड़े ठाए दिखाओ बगमा बाणा तन में खाके रमाए दिखाओ बाहर सपना से मेरा साथ इसने सपना से मेरा साथ इसने देगा कोई हटो आठा दे घूम गई किसी पाप की घटा पाप की घटा आसर के ऊपर दखे सर के ऊपर लंबी लटा बढ़ाए दिखाओ मोटी मोटी मुंदरा काने पढ़ाए दिखाओ सपने के मैं साधन जोड़े ठाए दिखाओ बगमा बाणा तन में खाते रमाए दिखाओ लक्ष्मी तल दे सपने के मैं राम की सुथो और किसे तो काम नहीं पर साथ मात तू था लक्ष्मी तल के सपने के मैं राम की सुथो और किसे का काम नहीं पर साथ मात तू था
आत्मा से तू था तेरा पछवा कनियो पछवा कनी मुँह था जब मन पाए दिखाओ करवट बदले देखा जब मन पाए दिखाओ सपने के मैं साधन गोरी आए दिखाओ बगमा बाड़ा तन में खाबे रमाए दिखाओ। तो उसने जिस वक्त ये कहा कि सपने की मैं साधन जोड़ी ठाए दिखा हो बगमा बाणा तन में खाकर रमाए दिखा हो। गोपीचंद ने यह कहा है बौड़ी सपने की बात कभी सच्ची नहीं होती, मेरी बात सुन ले। सपने में आदमी कुछ भी हो, चाहे मंगता हो तो राजा बना हुआ दिखाई दे, राजा हो तो एक भिखारी बना दिखाई दे। मैं तेरे को कुछ सपने की कहानी सुनाता हूँ और तू जरा कानों का मैल साफ करके और पाटम दे इस बात को सुन। कौन? गोपीचंद अपनी रानी पाटम दे को समझाता है और क्या कहने लग गया सपने के बारे में। और याद काल के सपने झूठे और याद काल के सपने झूठे और कौन सच्ची बात हो अरे दो मानस की गेल्या बीत या तो सब बेदना के हाथे हो याद काल के सपने झूठे कौन साची बात हो जो मानस की गेल्या बीत कोई सब बेदना के हाथे हो सब बेदना के हाथे हो। और सच्ची बातें नहीं सपने की सपना कर दे सारे सौ रंग दीख सपने में थोड़े पीड़े तारे सपने में कंगाल बने फिर दौड़ता जाड़े झुपड़िया में रहना हो जा कदे सपने में लाया और कुछ पावे जब आंख खुले भाई सोती में ना बात हो गिल्या और सब बदना के हाथे हो आज काल के सपने झूठे कोना समाती बात हो मानस और सपने में दो चार घड़ी तक सभी मजे लुटे सारे जलथल पाड़े समंदर सूखे चले तलक टूटे सारे आ सपने के मन बिजली तक भी पड़े पड़े कई उठे सारे सपने के मारे भूखे प्यासे दूध दही घुटे सारे और बने बिगड़ खेल से और सपने की तरह माते हो दो मानस के गिल्या बीते हुए सब
बेदना के आते हो। आज काल के सपने झूठे कौन सच्ची बात हो। जो मानस के गेल्या बिछे सब बेदना के आते हो। कदे 1 लाख कदे 2 साथी, कदे 1 लाख कदे 2 साथी, संग में सुथरी रे वीर दिखे। उजड़े वस्त्र पैरिया रे कदे मानस बण्या फकीर दिखे। सूखा भोजन खाया जा कदे खाता खोवा खीर दिखे। सपने के में सूखा हो कदे खूब बरसता नीर दिखे रे खूब बरसता नीर दिखे। आंख लक्ष्मी चंद सपने झूठे कति मामूली औकाते हो। सो मानस की गल्या बिछे सब बेदना के आते हो। आज काल के सपने झूठे कौन सच्ची बात हो। लो मानस के गल्या बिछे सब बेदना के आते हो। सब बेदना के आते हो। अच्छा आया जिस वक्त उसने ये कहा कि सपने आजकल के झूठे होते हैं, इस बात को छोड़ दे तो पाटम दे। अच्छा महाराज जैसे आपको वैसे ही मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज आपके लिए खाना बना हुआ है और सवेरे का टाइम हो जाता है। कहने लगा पाटम दे, मैं खाने से पहले कुछ स्नान करना चाहता हूँ। महाराज गर्म पानी भी रखा हुआ है। गोपीचंद बैठ करके चौकी के ऊपर और स्नान करता है। उधर से मैनावती माँ छज्जे ऊपर खड़ी खड़ी गोपीचंद की शान को देख करके और एकदम से आंखों से आंसू आते हैं। जब वो आंखों से आंसू ठंडा गोपीचंद की शरीर के ऊपर गिरा, गोपीचंद गर्म पानी से स्नान कर रहा था, एकदम से आंसू जब शरीर पर पड़ता है तो देखता है अंबर में न तो बादल है न बिजली है। ये बूंद आई तो आई कहां से? ऊपर में नजर उठा करके देखा तो मैनावती माँ खड़ी खड़ी छज्जे पर आंसू निकाल ली, नहाना छोड़ करके भाग लिया। आकर के माँ के चरण लेता है। माता जी जिसने उंगली करी हो तो उंगली कटवा दूं, अगर जो आंख से लिखा हो तो आंख फड़वा दूं, अगर जबान से कुछ कहा हो तो जबान से कटवा दूंगा। माँ मेरे जीते जी तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। कौन? गोपीचंद माता मैनावती से पूछता है और मैनावती गोपीचंद से अपनी आत्मा की बात बताती है। तो क्या कहने लगी? बोलियारी ने नाते जलदारी क्यों से आर के आ जावा ख्याल तने आरी नाना छोड़ करी बूझण आयो गोपीचंद तेरा लाटन नैना ते जलदारी घूमे के आया मजाल तले नाना छोड़ के बुझण आया गोपीचंद तेरा लाटन भाई रे
मुंह का थूक सूखता चेहरे की लड़की लाली तेरी मुंह का थूक सूखता है चेहरे की लड़की लाली हमारी सबक उनमें डाली सबक मन में ठाली दखे सो मुड़की जातन हरी नान छोड़ के बुझण आया गोपी चल तेरा लातन मैं नाते दलदारी क्यों से के आ जा मगाल तले नाना छोड़ के रे गोपी तू मेरी ब्रह्मणा को मेट सकता है बेटे तेरे हाथ में है और मैं इसी मेरी गात में ये तमन्ना लगी हुई है किसी ने मेरे से कुछ नहीं कहा कौन गोपीचंद से मतलब मैनावती उसकी माँ उस बात को जाहिर करती है जो कि उसके शरीर के अंदर दोष था दूसरी बात में क्या कहना है फिर नहीं आया एरे ईसा चला गया धरती पर अटके फिर नहीं आया तेरे बाप की त्रिया माया तेरे बाप की त्रिया माया कदे खा जागा हजू कारतन हरी नाना छोड़ के बुझण आया गोपी तन तेरा लाल तने नैना ते जलदाई क्यों से क्या क्या मगाल तने हरी नाना छोड़ के बुझण आया गोपी तन तेरा लाल माँ तने आज जो मेरे तो बात कही ये मेरे बस की बात नहीं ये तो उस कुदरत की आदमी है माँ मरने और जीने की बात तो बिल्कुल नहीं छेड़ना था नुक लगी रे बेटा मेरे इसी बात की तमन्ना है और मरने जीने की और कोई ख्यास नहीं सिर्फ एक बात की ख्यास है नुकला मात्री ख्यास को पूरी जरूर करूंगा लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन ले गोपीचंद क्या कहने लग गया मैं नाम वेद रहे से नस नस का एरी उस लोके नाथे नमा वेद रहे से नस नस का हरी मरना जियो माँ किसके बस का मरना जिया किसके बस का दखे यो के करया सवाल तन हरी नाना छोड़ के बुझण आया गोपी तन तेरा लाल तने मैं नाते जलदारी क्यों दे के आ गया मचाल तले नाना छोड़ के बुझण आया गोपी तन तेरा लाल तने नुकला माँ
जो जिस बात से तेरा दुख मिटता हो उसी बात से मिट सकती है। मां मुझे कोई इनकारी नहीं, लेकिन मेरी बात सुन ले। तने गलत बात कही, इनकार तो करूं नहीं, लेकिन मेरी आत्मा जरूर तकलीफ मानेगी। चौथी बात मैं गोपीचंद के समझाने लग गया और के मैनावती कहने लग प्यारी लक्ष्मी चलके सतगुरु के संग थोड़ी धूना लायो, सारी उम्र तूरे रहे जीव तो मेरा जीन उतारा, तेरे सारी उम्र तो रह जीवता मेरा जीन उतारा, तेरे तेरा वर्दी मामा आया, तेरा व्रत रे मामा आया, अरे अमर कर दूं चातन कोई ना छोड़ के पूजन आया, गोपी तुम तेरा लालन नैना ते जलदारी क्यों से के आगा मजाल तने, हरि ना छोड़ के पूजन आया, यू गोपी तुम तेरा लालन। उसने कहा कि माता जी जो कुछ भी आपने कहा है मैंने वो सुन लिया, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन ले, जिस बात को तू कहती है उसमें तेरे दुखी होना पड़ेगा, न तो तेरे को ब्याज मिलेगा माँ और न ही तेरे को मूल मिलेगा। तू चाहती क्या है? नो कहने लगी बेटा तेरा मामा भर्तरी गुरु जलंधरनाथ की शरण में चला गया, मैं भी ये चाहती हूँ कि तू अपने मामा के पास में चले और तू तेरे को अमर कर देगा, तमाम इतने पृथ्वी और आकाश रहेगा, इतने तू जिंदा रहेगा। नुकने लगा रही माँ ठीक है तू जो कुछ भी कहती है वो जरूर करूंगा, लेकिन बात सुन ले कान खोल कर, आखिर में तेने रोना होगा। गोपीचंद अपनी माँ को समझाने लग गया तो क्या कहने लग गया, बोलिया बने बनाए खेल न तू तेरी आप खोवेगी, एक लाल से मातारी भा तेरू बड़े बनाए खेल अपे खोवगी, एक लाल से मातारी पा आरी इब क्यों बुल्ली रे ज्ञान ने ठीक ठिकाने राख ध्यान ने गोपी चंद कीरी गोपी चंद की शान माँ टोवेगी, एक लाल से मातारी पा बने बनाए खेल में माँ पे खोवेगी, एक लाल से मातारी पा हमारी जीव क्यों देश है पैर व्यगन में आरी आम ख्याल तेरे मन में लग गयो चटी हो गयो चटी
तन में न तू सुख ते सोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे रोवेगी, बने बनाए खेल में माया पे खोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे रोवेगी। हरी आगी किस बैरी के दाम, बैरी के दाम, नमक मिर्च क्यों गेरेगा में, गेरेगा में लागे सोड़री, दखे लागे सोड़े तेरे पाम दो कटे बोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे रोवेगी, बड़े बनाए खेल में माया पे खोएगी, एक लाल से मातारी पाछे रोवेगी। श्री लक्ष्मी चंद धर्म का गाना, धर्म का गाना, खोवे से क्यों छोड़ ठिकाना, छोड़ ठिकाना, शरीर रोवेगी, बड़े बनाए खेल में माँ अपे खोएगी, एक लाल से मातारी पाछे रोवेगी। गोपीचंद ने यह कहा कि बने बनाए खेल ने माँ तू आपे खोगी, एक लाल से मातारी पाछे होगी। माँ मेरी बात मान जा, तने पछताना पड़ेगा, ना तो तने ब्याज मिलेगा ना ही तने मूड मिलेगा। नुकला की बेटा तने मेरी गेलियां जरूर चलना पड़ेगा। माँ हाथ जोड़ के कहूँ मेरी माया, मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। नुकने लगा तू मेरी जननी माँ है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, हाथ तो माता जी मैं जोड़ूंगा, और चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। कौन? गोपीचंद और मैनावती दोनों चल दिए जहाँ के गुरु जलंधर नाथ का डेरा डला हुआ था। दूर से भर्तरी देखता है कि मैनावती बहन जो मैं भिक्षा लेने के लिए कहा गया था, और उसने मेरे से ये कहा था कि एक तेरा भांजा गोपीचंद से उसको उम्र करा दे। मैं उड्डे मार कहा गया था कि लक्ष्मी चंद का सुत गुरु जी ते जागी सलाह मिलाई, वो तो अपना काम पूरा करने के लिए आ गई। इतनी ये बात सोची, मैनावती नजदीक आ गई। निकला हे बेबे, ले आई गोपीचंद को कि हाँ भाई ले आई, गुरु से कह करके मेरा काम पूरा कर दे। निकला बेबे पहले मेरी बात सुन ले और बाद में गुरु जी से कहूंगा। कौन? गोपीचंद उसको समझाता है और उसका उलट जवाब देती है मैनावती। तो क्या करना है? बुलाए बड़ी मुश्किल से ए दुख देखा जा से योते बेटे और भाई का तने भरती समझावे वो करके माजाई का मुश्किल ते दुख देखा जाते ओ बेटे और भाई का तन भरती समझावे मो करके माजाई का बाहर हो।
एक सीओ से दोनों जगप कर पूंजी, बर्बाद एक सीओ से। भाई बहन में फर्क नहीं, औलाद एक सीओ से। मात पिता के आगे ना कम, बाद एक सीओ से। तने अपना करके समझाऊं अपना करके समझाऊं, तने पता नहीं राही को, तने बरती समझावे मो करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का, तने बरती समझावे मो करके माजाई का। अरे भाई हो के बहन की खत, अरे भाई हो के बहन की खत, क्या मैं कष्ट ही उठाया ये जाता ना। मैं सोचूंगी आज ते पछे मारा तेरा कछ नाता ना। मैं यार के लेवन यती से तू मेरा भाई आता ना। साधु का तू सत्संग करा, साधु तेरे घर का खाता ना। तेरी आँखा के मैं शर्म नहीं से तेरी आँखा के भाई शर्म नहीं, तन तोड़ करया हसनाई का। तन बरते समझावे मो करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा दोसे बेटे और भाई का। तन बरते समझावे मो करके माजाई का। अरे सच्चा बना रे झूठ बोलता, सच्चा बना झूठ बोलता। ईसा मानस कितना डूब मरे, इसे भाई ने के फूकूं जो इतना बिना काम कर। अमर करणत दूर रहो मेरे, उल्टे सल्टे कान भरे। मेरे बेटे की सीलक को न्याम रे तेरी न सही दे। तन माजा यादब समझूंगी रे माजा यादब समझूंगी। क्यों मैं मान रखी तेरे आई को, सुन बरतरी समझावे वो करके माजाई का। मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का। तन बरतरी समझावे वो करके माजाई का। ज्ञानी के संग ज्ञान का सत्संग, ज्ञानी के संग ज्ञान का सत्संग। दखे मूर्ख ते बेवकूफ लड़े,
तेरी आकी मत हो गोपी पथे समझाए तना फर्क पड़े आए फायदे हारी बात कहते तन में तू नजर बड़े ज्ञान बेचारे बिना समझा तू पंड्या जागी कड़े कड़े इस गोपी चंद बन रोएगी गोपी चंद बन रोएगी हो सदमा बुरा जुदाई का तन बरते समझावे मोह के मादाई का मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का तने भरती समझावे मोह करके मादाई का अरे इतना काम करा देने मेरी रंग में जिंदगी डट जाएगी वो मेरा काम बढ़ा देगा मेरी सारी व्याधा मिट जाएगी लक्ष्मी चंद पे अमर होने की देश में मालूम पट जाएगी तू सोच मेरे कैसा हो गया ते मेरी इज्जत घट जाएगी यो गोपी चंदना दुख देना करे गोपी चंदना दुख देना का टुकड़ा तेरी कमाई का तने भरते समझावे मोह करके मादाई का मुश्किल ते दुख देखा जासे बेटे और भाई का तने भरते समझावे मोह करके मादाई का। भर्तरी ने मैनावती को बहुत कुछ समझाया लेकिन मैनावती के दिमाग में नहीं आई। नो कहने लगी रे भाई भर्तरी तने मेरा काम ये जरूरी करना पड़ेगा और भाई मैं तेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी हूँ। नो कहने लगे ये हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं मैं गुरु से कहता हूँ। गुरु जलेंद्र नाथ से कह के गोपीचंद को जोग दिवा दिया कपड़े बदलवा दिए बगमा कपड़े शरीर के अंदर खाकर माँ के कहने लगा जाओ माँ के दर्शन करो। माँ के पास माया नमस्कार किया। नो कहने लगा माता जी आज दूसरा जन्म एक दिन तो जन्म उस दिन तने मेरे को जहाँ के इस दुनिया में ले आई थी वो तू है जन्म देने वाली और या आज दूसरा जन्म देने वाला मेरा गुरु है इसलिए माँ तू वापिस चली जा और मैंने तेरे से कहा था कि न तो ब्याज मिलेगा और नहीं मोड़। रोती पीटती मैनावती वापिस घर आ जाती है। गुरुजी उसको हुक्म देते हैं गोपीचंद जाओ अपनी छोटी रानी से पाटमदे से माँ कहकर भिक्षा लाओगे तो तेरा जोग सफल होगा वरना तेरा जोग सफल नहीं। गुरुजी जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो रानी को माँ कह के भिक्षा ला सकता हूँ। हाथ में झोली लेकर रानी पाटमदे के महल के नीचे आकर और गोपीचंद अलख जगाता है माई कह करके आवाज सुनी। पाटमदे के कानों में आवाज गई कितनी प्यारी थी वो आवाज उसके पति की आवाज थी लेकिन कालजे में जाकर खटकी। हाथ में थाल उठा लिया जीने से ऊपर से जब नीचे आने लगी तो कुछ विचार सोचने लग जाती है वो पाटमदे और कुछ ख्याल आते हैं मन के अंदर और के सोचने लगी और के कह दिया बोल सुनिया किसे साधु का ओए जब खटका लग्या गात के
पाट में दे घट चाल पड़ी उन भोजन लिया हाथ के माँ बोल सुना किसे साधु का जबे ओए खटका लगा गात के माँ पाट में दे घटे चाल पड़ी उन्हें भोजन लिया हाथ के माँ कर्म करे तो कर्म बड़े से कर्म तली तुरंत अधर्म छोड़ी धर्म में लगे और मैं पीत रही दोस्त जो ज्ञान से समझे विचार करे उसकी सारे जीत रहे जो चोरी ठगी करे फिरे की कोटी नीत रहे दास धर्म करे पा रंग देश ओए धर्म करे पा रंग देश दसे मंदिर पात के माँ पाट में दे घटे साल पड़ी उन्हें भोजन लिया थे के माँ बोल सुना किसे साधु का जबे फटका लगा गात के माँ पाट में दे घटे साल पड़ी उन्हें भोजन लिया थे के माँ ओ छंद में जल गई रंग बदले छन में धूप कद छाया छन में मानस खरे भरमता छन में हो जा धन माया छन में सिर पर ताज धरा दे छन में पर खरा माया दरवाजे पे देखने लगी आगे पति खड़ा पाया बगमा बना लगी बबूती बगमा बना लगी बबूती यो तेरिया और दोस्त के माँ पाट में दे घटे चाल पड़ी उन्हें भोजन लिया थे के माँ बोल सोया किसे साधु का जबे खटका लगा गात के माँ पाट में दे घटे चाल पड़े उन्हें भोजन लिया थे के माँ वो उठन लगी लाल प्रेम की आख्या खुलड़ी बिन सोचा बिन समझा हो पिया यातन गलती करी बड़ी या उठते आवड़ लगे तेरी लाग जड़ी हाथ जोड़े पटम दे बोली शीश झुका हुई खड़ी शहरी लक्ष्मी चंद के न्यू बोली शहरी लक्ष्मी चंद के न्यू बोली तो क्यों न साथ के माँ पाट में दे घटे चाल पड़ी उन्हें भोजन लिया थे के माँ बोल सुना किसे साधु का जब खटका
पड़ियों ने बोझ ने लिया हाथ